हेलो फ्रेंड्स, फिर एक नए वीडियो के साथ। और देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें टॉपिक कैसे तैयार करना चाहिए। ठीक है, देखो, सबका ना अपना अपना तरीका होता है और सब अपने माइंड के हिसाब से जैसे चीज़ें याद होती हैं वैसे याद करने की कोशिश करते हैं और सबका तरीका अच्छा ही होता है। ठीक है, लेकिन मैं मेरा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, मैंने जब पहले तैयारी की थी रीट की तो मैंने इसी तरीके से की थी। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले बात तो देखिए, जो मेन दिक्कत होती है वो हमारे साथ क्या होती है कि जब हम टॉपिक तैयार कर रहे होते हैं ना, तो हम चैप्टर को तो अच्छा ढंग से पढ़ के याद कर लेते हैं और हमें वो याद भी हो जाता है। ठीक है, एक बार के लिए जब हम याद करते हैं तो वो हमें 100% याद हो जाता है। अगर हम एक बार उसको फुल टाइम देके कर रहे हैं तो वो 100% याद हो जाता है, लेकिन 2 से 3 दिन बाद में क्या होता है कि हम उसको भूल जाते हैं। तो ये तो है मेन, जो सबके साथ होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि भूलना मानवीय प्रकृति है, जब तक इंसान भूलता नहीं है तब तक इंसान आगे नहीं बढ़ता। दूसरी बात, जब हमने टॉपिक को पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन जब तक हम टॉपिक में से ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, क्वेश्चन बनते कैसे हैं, अर्थात मेरा कहने का मतलब है आपसे कि हम प्रश्नों की शैली को नहीं समझ पाते हैं। किसको? प्रश्नों की शैली को नहीं समझ पाते हैं कि प्रश्न कैसे बन रहे हैं, किस गहराई से बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। ठीक है, तो मेन बात ये है, ये चीज़ हमें प्रश्नों की भाषा को और शैली को समझने के लिए हमें एमसीक्यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए, होता क्या है कि हम करते तो ठीक हैं, होता तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब हम क्वेश्चन को, मान लो नॉर्मल कोई लाइन लिखी हुई होती है, जैसे मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताऊंगी कि एक क्वेश्चन आया था रीट में पिछली बार 2022 में सितंबर में 2021 में हुई थी वो रीट, शायद 2021 वाली रीट हुई थी। उसमें इतना इजी क्वेश्चन था कि वो क्वेश्चन अब मुझे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन उस क्वेश्चन को मैंने पलायन वे का एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे होते हैं ना चीज़ को, तो हम क्या, हाँ पलायन वेग तो मुझे याद है 11.7, लेकिन उस चीज़ की हम गहराई में नहीं जा पाते कि हम उसकी इकाई को इतना सीरियस नहीं ले पाते। मैंने क्या किया, क्वेश्चन तो पढ़ा, वो 11.7 मुझे एकदम याद था, लेकिन मैंने जिस टाइम वो क्वेश्चन पढ़ा, क्योंकि जब मैं उसको बार बार रिवीजन कर रही थी उस चैप्टर को, तो मुझे लग रहा था कि ये लाइन मुझे याद है, ये लाइन मुझे याद है, ये लाइन मुझे याद है। उस चक्कर में मैं उस क्वेश्चन पे, मतलब उसकी जो यूनिट्स थी, जो इकाई थी, उन पे फोकस नहीं कर पाई। ओके, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। ठीक है, और इस क्वेश्चन का मुझे बेहद दुख था। दूसरी बात, क्वेश्चन करने से है ना, एक तो माइंड पे थोड़ा जोर पड़ता है, और जब हम दोबारा चीज़ों को पढ़ते हैं ना, सेकंड टाइम जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं, तो देखना ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि 30% चीज़ें हमें उस चैप्टर में से नहीं मिलेंगी। तब हमें ये लगेगा कि हमने इतना मैटर, हमने तो 100% तैयार किया था, लेकिन हमने इतना छोड़ दिया इसमें से। ये बात होती है सामने। तो देखिए, सबसे पहले जब टॉपिक को तैयार करना है तो एक चीज़ से पढ़ें। हर बुक अच्छी है, मैं बार बार बोलती हूँ कि सब टीचर बुक अच्छी लिखते हैं और हर बुक में 80% कोर्स सेम होता है। ठीक है, 20% हम कवर कर सकते हैं ईजिली हमारे एमसीक्यूज से। ठीक है, तो देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने एमसीक्यूज कैसे किए थे जिस टाइम मैंने रीट की तैयारी की थी। ठीक है, तो देखो, ये बुक है अवनी पब्लिकेशन की। ठीक है, रीट लेवल 2 गणित विज्ञान के लिए मैंने ये बुक ली थी। ठीक है, और धीर सिंह दबाई की बुक है। ठीक है, जो अपने साइकोलॉजी के काफ़ी अच्छे टीचर माने जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये इनके 10 मॉडल पेपर थे और वास्तव में बहुत अच्छे मॉडल पेपर थे। ठीक है, तो हम आपको इसमें एक दो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप क्वेश्चन हल कर रहे हो उस टाइम, मान लो ये मैंने देखा कि कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाया जाता है, तो आप 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ए, बे, से, दे। ठीक है, ये मेरी पर्सनली राय है आप लोगों को। ठीक है, जिन तक भी मेरा वीडियो पहुँचे और जो भी मेरा वीडियो सुने, तो देखिए, सबसे पहले आप क्योंकि जब हमने चैप्टर पढ़ा है तो ऑलरेडी फास्फोरिक जो एसिड है वो हमारी नज़र में है और हमें याद है। कच्ची पेंसिल यूज कीजिए आप, और कच्ची पेंसिल से लिखिए फास्फोरिक अम्ल से क्या क्या होता है। ठीक है, 3 से 4 चीज़ें उसके बारे में छोटी छोटी आप लिख लेगा। नाइट्रिक अम्ल के बारे में लिखा, फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर आप सोचो कि इनमें से कौन सा था। तो ये एक ऐसा तरीका है कि अगर आज आपने चैप्टर पढ़ा, अगर कल आप एमसीक्यूज कर रहे हो उसके, तो आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम सेकंड क्वेश्चन आया, अफीम प्राप्त होती है कच्चे फल से,
अब आप देखिए कच्चे फल के बारे में हमें कितनी चीज़ें याद है, तो उन चीज़ों को कच्चे फल से यहाँ लिखने की कोशिश कीजिए। जड़ से, भाई जो भी चीज़, जैसे जड़ से आपको कितनी भी चीज़ें होती हैं, 4 प्रकार की जड़ होती हैं। तना क्या होता है, जैसे आलू एक तना होता है, ठीक है। तो आप चीज़ों को लिखने की कोशिश कीजिए कि जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस को आप ये समझें कि मुझे चारों ऑप्शंस पर जोर देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमें कोई एग्ज़ाम में फटाफट क्वेश्चन नहीं करना, हमें यहाँ खुद को प्रिपेयर करना है उस एग्ज़ाम के लिए जिस एग्ज़ाम के लिए हमने दिन रात एक कर रखा है, ठीक है। जिन एग्ज़ाम के लिए हम परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन पेपर हल करें तो जो चारों एक्सपर्ट्स दिए हों उन चारों को ध्यान करें, चारों के ऊपर 1 से 2 लाइन 3 लाइन, आपको जितनी लाइन याद आ रही हैं सारी लाइन आप लिखें और फिर उसके बाद आप उन लाइनों को देखें, फिर आप अपना आंसर टिक कर दें, ठीक है। उसके बाद में जब नेक्स्ट डे हो तो आप क्या करें, सिंपल सी बात है कि देखिए कभी भी क्या होता है कि पूरी बुक की जो जैसे रिवीजन जो होता है वो पूरा बुक का नहीं हो पाता। चैप्टर उठाया, इसमें देखिए कोल्ड ड्रिंक्स में क्या मिला जाता है, तो फास्फोरिक अम्ल के बारे में जो 4-5 लाइन थी वो यहाँ रिवीजन होगी, नाइट्रिक अम्ल की होगी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होगी। इससे ईजिली होता है, एक तो पेपर सॉल्व, एक तो क्वेश्चंस भी हमारा माइंड सेट हो जाता है कि लैंग्वेज क्या आती है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। और दूसरी बात, एक क्वेश्चन के थ्रू हम 4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, हमारे एक क्वेश्चन के थ्रू कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ऐसे करो तो मुझे लगता है आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए मैंने तो ऐसे ही किया था और ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे ही किए थे। मुझे जो जो चीज़ें याद आती, जैसे बेकेलाइट है, जैसे टेफ्लॉन है, पराशर तरंगे, तो मुझे जो जो चीज़ें याद आती थी मैं उन सारी चीज़ों को ऐसे कर लेती थी, ठीक है। जो जो चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी, ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, तो क्या होता है इससे कि थोड़ा ईजी हो जाती हैं चीज़ें। ये देखिए आप पूरा देखिए, मैंने जो जो मुझे याद आता है वो सारी चीज़ कच्ची पेंसिल से लिखते जाओ, है ना। एक तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है कि अपना जो दिमाग होता है ना उस पर थोड़ा सा हम जोर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, मैं फिर बोल रही हूँ कि अपने पास निश्चित नहीं है कि 3 घंटे हैं और 3 घंटे में हमें पेपर करना है, नहीं, हम उसको टाइम दे के करें, हम उसको इतना अच्छे से करें कि शायद कम से कम वहाँ से हमारा क्वेश्चन कोई भी गलत ना हो, ठीक है। तो ये देखिए मैंने तो ऐसे तैयार किया था और देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आए तो प्लीज़ आप इस तरीके से एक बार MCQ ज़रूर करके देखें। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।